वृद्धि योग का वर्णन करते हैं। वृद्धि योगे स्वरूपश्च बहुपुत्र कलत्रवान धनवान अपि भोक्ता च सत्ववान अपि जायते। जिसका जन्म वृद्धि नामक योग काल में हो तो वह वृद्धि योगे स्वरूप सुंदर रूप वाला होगा। बहुपुत्र और बहुत कलत्र वाला, अधिक संतान है और पत्नियां भी अनेक होती, ये गड़बड़ है ना, बहुकलत्रवान हो जाता है। धनवान अपि, धनवान होगा, भोक्ता होगा, सगल सुख भोगने वाला, और अत्यंत शक्तिशाली। सत्ववान अपि माने शक्तिशाली भी होगा वो। ये सब अच्छा है इसमें। उसमें एक बहुपत्नी वाला गड़बड़ था, बाकी सब वो भी ठीक था। ध्रुव योग में ध्रुव योगे च दीर्घायु सर्वेषां प्रियदर्शनः स्थिर कर्मातिशक्तश्च ध्रुव बुद्धिश्च जायते। ध्रुव योग में जिसका जन्म होता है वह दीर्घायु होता है। सभी लोगों के लिए वह प्रिय होगा। सर्वेषां प्रिय दर्शन और स्थिर कर्मान, स्थिर चित्त से कार्य करने वाला, अतिशक्तश्च अत्यधिक शक्तिशाली, और ध्रुव बुद्धिश्च और दृढ़ निश्चय दृढ़ प्रतिज्ञा वाला होता है। व्याघात योग, व्याघात योग जातश्च सर्वज्ञ सर्वपूजितः सर्वकर्म करो लोके विख्यातः सर्वकर्मसु। व्याघात योग में जो पैदा होता है वह व्यक्ति सर्वज्ञ तुल्य हो जाएगा, सब कुछ जानने वाला, सर्वपूजित, अतएव सभी वर्ग के लोगों से पूजित रहेगा। सब प्रकार के कर्मों को करने वाले इस लोक में, तथा सभी प्रकार के कर्म के जो सर्वकर्मसु विख्यात, कर्म के कारण से वही संसार में विख्यात भी हो जाता है। ये भी अच्छा था। हर्षण योग, हर्षणे जायते लोके महाभाग्यो नृपप्रियः धृष्टः सदा धनिर्युक्तो विद्याशास्त्र विशारदः। हर्षण योग में जो जन्म लेता है वह महाभाग्यशाली होगा और राजप्रिय होगा। इन ढीठ बना रहती है उसके, धृष्ट है, ढीठ रहता है। सदा धनिर्युक्त, सदा ढीठ है और इधर सदा धनिर्युक्त भी है। विद्या और शास्त्र में भी वह विशारद है, विशेषज्ञ रहता है। फिर भी ढीठ बने के कारण से बदनाम हो जाता है। निर्लज्जता, ढीठ बने के कारण, ये दोष है। वज्र योग, वज्र योगे वज्र मुष्टि सर्व विद्यास्त्र पारगः धन धान्य समायुक्त तत्वज्ञो बहुविक्रमः। वज्र योग में जो जन्म लेता है उसके मुष्टि वज्र से बड़ा, और मुष्टि बॉक्सिंग में बड़ा हो जाएगा तो कुश्ती में महान वज्र मुष्टि वाला है। सकल विद्याएं और सकल प्रकार के अस्त्रों का भी ज्ञाता है। धन धान्य समायुक्त, धन और धान्य से भी संपत्ति से युक्त रहेगा, तत्वज्ञानी होगा और बहुत ही विक्रमशाली पराक्रमशाली होगा। सिद्धि योग, सिद्धि योगे समुत्पन्नः सर्वसिद्धि युतो भवेत् दाता भोक्ता सुखी कांतः शोकी रोगी च मानवः। ये थोड़ा खराब है। सिद्धियों में बाकी सब ठीक है, लेकिन अंत में कह दिया शोकवान रहेगा, हमेशा संतप्त रहेगा, रोगी रहेगा। मानो ये मनुष्य जो सिद्धियों में पैदा होता है। अच्छा इसमें यह है कि सर्वसिद्धि युक्त, सिद्धियों की सभी प्रकार सिद्धियों से युक्त रहेगा, महाधानी होगा, सकल प्रकार के भोगों को भोगने वाला होगा, सुखी होगा और कांत मने कम कांत सुंदर रहेगा। लेकिन वह दो कमी है, शोकी और रोगी है। व्यतिपात योग के बारे में कह रहे हैं। व्यतिपातो नरो जातो महाकष्टेन जीवति जीवेच्छेद भाग्य योगेन स भवेदुत्तमो नरः।
व्यतिपाते नरो जातो। व्यतिपात योग में जो मनुष्य पैदा होता है, बड़ा मुश्किल से तो जन्म लेने के वाला जिंदा रह जाता है। जन्म लेने के बाद जल्द ही मर जाता है। 2-4 दिन, 1 महीना, कोई 2-4 घड़ी भी नहीं रहते बेचारे। कोई तो निकलते निकलते ही मर जाते हैं, जन्म लेते ही मर जाते बच्चे। लेकिन शीघ्र ही मृत्यु है इसका। यदि भाग्यवशात मान लो जीवित रह गया लंबे समय, तो समझो वह भवे उत्तमो नरः, वह उत्तम पुरुष हो जाएगा, अपने इस दुनिया में श्रेष्ठ पुरुष बन जाएगा। यद्यपि जीवित नहीं रहता, अधिकतर रह गया भाग्यवशात, तो महापुरुष बन जाएगा। वरियान योग के बारे में कहते हैं, वरियान नाम योगे च बलिष्ठो जायते नरः, शिल्पशास्त्र कलाभिज्ञो गीत नृत्यादि को विदः। वरियान नामक योग में जो जन्म लेता है वह बलिष्ठ होता, अत्यंत बलवान होगा। बलवान होगा, शिल्प शास्त्रों का ज्ञाता होगा। शिल्प शास्त्र और कलाओं की, विभिन्न कलाओं का भी, चित्रकारिता आदि का भी वह ज्ञाता होगा। गीत नृत्य आदि में भी वह विशेषज्ञ कोविद होगा, महान विद्वान होगा। ये भी अच्छा है। परियोग, ये भी अच्छा ही आ रहा है। परिघे च नरो जातः स्वकुलोन्नति कारकः, शास्त्रज्ञ स कविर्वाग्मी दाता भोक्ता प्रियं वदः। परिघे च नरो जातः, परिघ नामक योग में जो नरो मनुष्य उत्पन्न होता है, स्वकुलोन्नति कारक, अपने कुल के उन्नति का कारक होगा, अपने कुल को आगे बढ़ाने वाला होगा। शास्त्रज्ञ, शास्त्रों को जानने वाला, और वह कवि सकवीर, साथ साथ वाग्मी, को बढ़िया बोलने वाला, भाषण देने वाला होगा। कवि के साथ साथ वक्ता भी बढ़िया होगा। दाता भोक्ता प्रियम वदः, दान देने वाला, सुख भोगने वाला और सदा प्रिय भाषण करने वाला ये होगा। शिव नामक योग में जो पैदा होता है उसके बारे में बता रहे। शिव योगे नरो जातः सर्वकल्याण भाजनः, महादेव समो लोके सदा बुद्धियुतो भवेत्। महादेव के समान हो जाएगा शिव जी, साक्षात शिव के बराबर माने जाएंगे। शिव योग में जो जन्म लेता है मनुष्य, और सर्व कल्याण भाजनः, सभी प्रकार के कल्याण करने में वह समर्थ रहता है, और सदैव सदा बुद्धियुक्त होता है, इसलिए वह साक्षात महादेव के समान माना जाएगा इस लोक में। सिद्ध नामक योग में सिद्धि योगे सिद्धिदाता मंत्र सिद्धि प्रवर्धकः, दिव्य नारी समेतश्च सर्वसंपद्युतो भवेत्। सिद्धि योग में जो जन्म लेता है मनुष्य, वह सिद्धिदाता होगा, सिद्धियों को भी देने वाला, दूसरों को भी सिद्धियों को देने में समर्थ। मंत्र सिद्धि प्रवर्तक, मंत्र एवं सिद्धियों का वह प्रवर्तक होगा, प्रचारक होगा। दिव्य नारी समेतश्च, ये गड़बड़ है, एक सुंदर स्त्री से युक्त होगा। चलो गृहस्थ हो तो हो, कोई आपत्ति नहीं है, सुंदर स्त्री से युक्त हो, खराब नहीं। और सन्यासी अगर सुंदर स्त्री युक्त हो जाए तो गड़बड़ है। एवं सभी संपदाओं से सर्वसंपद युतो भवे, संपदाओं से युक्त रहता है पुरुष। साध्य नामक योग का वर्णन करते हैं। साध्य मानसिकी सिद्धि यशो अशेष सुखागम, दीर्घ सूत्र प्रसिद्धश्च जायते सर्वसम्मतः। साध्य मानसिकी सिद्धि, साध्य योग में जो उत्पन्न होता है व्यक्ति, उसको मानसिक सिद्धियां मिलेंगे, स्थूल शारीरिक सिद्धियां नहीं मिलते। अनेक शरीर बनाना, दुबला होना, पतला होना, हल्का होना, भारी होना, इधर शरीर की सिद्धियां ना, शरीर संबंधी सिद्धियां उसके पास नहीं होते, लेकिन मन संबंधी सिद्धियां सब होंगी। इच्छा पर कहीं भी पहुंच जाना, ये मानसिक सिद्धियां हैं। प्राकाम्य सिद्धि, वशित्व सिद्धि, ये सब क्या है? मानस सिद्धियां, वो उसको प्राप्त होंगे। और यशो अशेष सुख आगम, यशस्वी भी रहेगा और असीम सुख उसको प्राप्त होगा। दीर्घ सूत्र, लेकिन एक कमी उसके अंदर यह है, वह दीर्घ सूत्री है, आलसी है।
हाँ करेंगे करेंगे बोलते रहता है, करता ही नहीं काम, बहुत मुश्किल से उसे काम होता है। प्रसिद्धश्च सर्वसम्मत जायते, प्रसिद्ध भी होता है और सबका वह प्रिय भी होता है। शुभ नामक योग है, उस योग के बारे में कहते हैं शुभे शुभ शतैर्युक्तो धनवान अपि जायते विज्ञान ज्ञान संपन्नो दाता ब्राह्मण पूजक। शुभ नामक योग में जो पैदा होगा उसको सैकड़ों शुभ कार्यों से वह युक्त हो जाएगा, धनवान भी होगा, विज्ञान और ज्ञान, केवल जो है बौद्धिक ज्ञान ही नहीं, शाब्दिक ज्ञान ही नहीं रहेगा, अनुभूति भी रहेगी, विज्ञान ज्ञान दोनों से संपन्न, दाता और दानी भी होगा, एवं ब्राह्मण पूजक हो, ब्राह्मणों का आदर करने वाला होता है। शुक्ल नामक योग, सब शुभ फल वाले योग है। शुक्ल नामक योग के बारे में बताया शुक्ले सर्वकला युक्त सर्वार्थ ज्ञानवान भवे कवि प्रतापी शूरश्च धनी सर्वजन प्रिय। शुक्ल नामक योग में जो जन्म लेता है वो कैसे होता है, कहते सर्वार्थ ज्ञानवान, मैंने सब पहले सर्वकला युक्त हो, सभी प्रकार के कलाओं से युक्त होगा, सभी प्रकार के अर्थ ज्ञान से भी युक्त होगा, विषयों का ज्ञान से संपन्न होगा। अर्थ ज्ञान में अर्थशास्त्र, धन शास्त्र संबंधी ज्ञान, और कवि, प्रतापी, शूर, धनी और अतएव सर्वजन प्रिय भी होगा। अब आता है ब्रह्मयोग। ब्रह्मयोग में बता रहे ब्रह्म योगे महाविद्वान वेद शास्त्र परायण ब्रह्म ज्ञान रतो नित्यम सर्वकार्येषु कोविदः। ब्रह्मयोग में जन्म लेने वाला पुरुष वो कैसे होता है, महान विद्वान होता है, वेद शास्त्र परायण रहेगा और नित्य ब्रह्म ज्ञान में आरूढ़ रहेगा, लीन रहेगा, सकल कार्यों में अत्यंत निपुणता कुशलता से करने वाला दक्ष करता होगा। अब आता है इंद्रियों, ये खराब है, आगे दोनों खराब आ रहे हैं। ऐन्द्रिय भूप कुले जातो राजा भवति निश्चयः अल्पायुस्तु सुखी भोगी गुणवान अपि जायते। ऐन्द्रियोग में जन्म लेने वाले यदि राजकुल में पैदा हुआ है निश्चित रूप में राजा होकर रहेगा, राजा भवति निश्चय। लेकिन एक कमी है, वह अल्पायु होगा, बहुत जल्दी मर जाएगा। सुखी रहेगा, भोगयुक्त रहेगा, गुणवान भी रहेगा, बाकी सब अच्छा ही है। अल्पायुता एक दोष है। वैधृति योग के बारे में बोलते हैं, वैधृतौ जायते यस्तु निरुत्साही बुभुक्षितः कुर्वाणोऽपि जनहि प्रीतिम प्रयात्य प्रियतान्नरः। वैधृति योग में उत्पन्न हुआ व्यक्ति निश्चित रूपेण वो कैसे रहेगा, जायतेस्तु नित्य उत्साही नहीं रहेगा, निरुत्साही रहेगा, उत्साह रहित, एकदम महालसी समझो, महालसी उत्साह रहित होता है। आलसी भी थोड़ा बहुत उत्साह रहता, धक्का दो तो मान लेते चलो हाँ भैया आप कह रहे तो कर लेते हैं। आलसी है ना, तो जोर देना पड़ता है, 2-4 बार बोलो तो कर लेता है, और निरुत्साही तो 100 बार बोलो तो भी करेगा नहीं। निरुत्साही भूक्षित सदा भूखा ही रहता है। कुर्वाणोऽपि जनै प्रीतिम, वो बेचारा सारे लोगों की सेवा भी करने को तैयार है, सबको प्यार करता है, फिर लोग उनको कोई प्यार नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। प्रयाति अप्रियताम न रहो, मनुष्य सभी के अप्रियता निंदा का विषय बन जाता है, भले वो दुनिया को प्रिय कार्य करता हुआ दिखाई देता है, लोगों का अच्छा काम करता है, इन लोग उसे फिर भी अच्छा नहीं मानते। इस प्रकार से पूरे 27 योगों का वर्णन हो गया, जिसमें लगभग कितने हो गए,
यहाँ से शुरू हुआ था, विष्कुंभ अच्छा था, फिर प्रीति अच्छा नहीं है, सौभाग्य अच्छा नहीं है, शोभन अतिगंड 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 खराब है, 27 में 13 खराब है तो बाकी 14 अच्छा है। अब कर्णों का निर्णय लेना कैसे लेना बता रहे। पहले कर्ण साधन, फिर कर्णों का फल। पंचांग में आपने देखा था, हमने बताया था ना, पहले तिथि है, वार है, तिथि का मान, फिर नक्षत्र, नक्षत्र का मान, फिर योग, योग के बाद कर्ण। और कर्ण को निश्चय कैसे करना, कृष्ण पक्ष में कैसे कर्णों का क्रम निर्णय होगा और शुक्ल पक्ष में कर्ण का क्रम कैसे निर्णय होगा, वो वर्णन करने जा रहे हैं। कृष्ण पक्षे तिथिर्द्विघ्ना मुनिभिर्भागमाहरेत शेषांकेन भवाद्यंच तिथ्यादौ कर्णम विदुः। कृष्ण पक्ष के जो भी तिथि का आप कर्ण जानना चाह रहे हैं, उस तिथि की संख्या को 2 से गुणा कीजिए, फिर 7 से भाग कर दो। जो शेष है, लब्धांकों को छोड़िए, जो शेषांक है, वो जो अंक है आपके भवादि क्रम से जो भी कर्ण आ रहा है, वह स्थिति के आरंभकालीन कर्ण है। हर एक दिन में 2 कर्ण होता है। जो भी तिथि होगा, तिथि के पूर्वार्ध में अलग कर्ण होगा, तिथि के उत्तरार्ध में अलग कर्ण होगा। और आपके पंचांग में एक एक कर्ण का ये नाम देंगे, तिथि के आरंभिक कर्म का कर्ण देंगे, और अपने आप समझेंगे अगला कौन होगा, उसके उत्तरार्ध का होगा। एक छोड़ के एक नाम मिलेगा 11 में से, 11 ही कर्ण होते हैं। क्रमशः वो एक दिन में 2 कर्ण आएगा। एक एक कर्ण का नाम उन्होंने दिया हुआ है, तिथि के आरंभिक और उत्तरार्ध का आप अपने आप तय करेंगे। गणित करने का बता रहे हैं, 2 गुणा कीजिए पहले। जैसे इन्होंने दृष्टांत नीचे दिया, विक्रम संवत 2037 शक 1902 का दृष्टांत ले रहे हैं, फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि का। यदि किसी भी हो, मासवासियों ने बोल दिया हमें मास से कोई लेन देन नहीं है, किसी भी जो है मास हो, किसी भी पक्ष हो, लेकिन कृष्ण पक्ष की तिथि पहले वर्णन करेंगे। कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि, तो क्या करना, 5 को 2 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 10। 10 को 7 से भाग कर दो, 7 1 का 7, लब्धांक हो जाएगा 1, शेष बचेगा 3। और भवादि कर्म में तीसरा कर्ण कौन है, वो आपका पंचमी तिथि के आरंभिक कालीन कर्ण माना जाएगा। तीसरे शेष जो तुल्य तीसरा है, उसका कौलव कर्ण है, और कौलव कर्ण उस तिथि के पूर्वार्ध कर्ण होगा। इसे उत्तरार्ध में क्या होगा, कौलव के बाद का क्रम में आता है तैत्तिल कर्ण, तैत्तिल कर्ण माना जाएगा। अब पंचांग चाहे देख लीजिए, कृष्ण पक्ष के पंचमी, कोई भी कृष्ण पक्ष निकाल लो। जैसे वर्तमान है आपका, हम खोल रहे हैं भादव का ही ले लो, भाद्रपद कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि में मंगलवार था, रेवती थी, शूल नामक योग था, और देखिए कौलव कर्ण, कौ दिया कि नहीं, ये पूर्वार्ध का हो गया किसके, पंचमी तिथि के। और पंचमी उत्तरार्ध में क्या होगा, तैत्तिल कर्ण हो जाएगा। इसे अगले तिथि षष्ठी के लिए क्या दिया उन्होंने, गर दे दिया। इसीलिए क्रम में क्या होता है, कौलव तैत्तिल गर, लेकिन कौ के बाद ग लिख दिया, तैत्तिल गा आ गया, वो बीच में है, उत्तरार्ध में रहेगा, वो नहीं दिया गया। हर दिन के पहले के आरंभिक दे देंगे, उत्तरार्ध का नहीं छपा। इसे कौलव के बाद तैत्तिल होता है। जैसे षष्ठी को हो गया गर, गर के बाद वाला उत्तरार्ध में वहां आएगा, ये क्रम से चलेगा। और शुक्ल पक्ष में हो तो कैसे गणना होती है, तिथिर द्विगुणा द्विकोणा च शुक्ल पक्षे सदा बुधई शेषांके सप्तविर्भाग तिथ्यादौ कर्णम मतम। शुक्ल पक्ष के किसी भी तिथि का आपको कर्ण निकालना हो, तिथि के क्रमांक ले लो, उस अंक को क्या करना, 2 से गुणा कर देना।
गुणा करने के बाद उसमें से 2 घटाना। जैसे मान लो 10वीं तिथि का कर रहे, 10वीं तिथि हो जाए 10, 10 × 2 गुणा करो 2 से 2 20, 20 में 2 निकालेंगे तो 18 है कि नहीं। उस 18 को 7 से भाग कर दो तो 7 दूनी 14, लब्धांक हो जाए 14 है कि नहीं। 18 में 14 निकालो, शेषांक क्या हो जाएगा 4। तो 4 का जो अनुकूल जो भवादी क्रम से जो चौथा कर्ण है वो शुक्ल पक्ष के 10वीं का कर्ण बन जाएगा। और चौथा कर्ण कौन है, तैतिल है। और अतएव उसके अगला वाला कर्ण हो जाएगा, उत्तरार्ध में उसका कर्ण बन जाता है गर कर्ण हो जाएगा। देखो शुक्ल पक्ष का 10वीं निकालो, किसी भी शुक्ल पक्ष ले लो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष मेरे सामने है, उसके 10वीं, उसके आगे देखिए तैतिल लिखा है, तैतिल कर्ण है। उस तिथि के जो है आरंभिक काल में जो है तैतिल कर्ण था, उसके बाद में गर कर्ण, गर कर्ण के बाद आता है विष्टि। वो अगले तिथि के लिए विष्टि हो जाए एकादशी। ये क्रम होता है। ये तो इन्होंने पूरा गणित करके चित्र अगले पृष्ठ में दे दिया है। देखिए कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा और अष्टमी में पूर्वार्ध में बालव कर्ण, उत्तरार्ध में कौलव, और द्वितीय और नवमी में तैतिल और गर, तृतीय और 10वीं में वणिज और विष्टि, चतुर्थी और एकादशी में भव और बालव, पंचमी अभी आपने गणित किया था, पंचमी और द्वादशी में कौलव और तैतिल, और षष्ठी और त्रयोदशी में गर और वणिज, सप्तमी में विष्टि और भव, चतुर्दशी में गलत छपी है भद्रा करके लिख दीजिए बालव, बालव और शकुनी, और अमावस्या के दिन होता है चतुष्पदा और नाग। बालव भद्रा को काट के बालव लिख दीजिएगा पुस्तक में। ये पुस्तक बोल रहा हूँ, पंचांग नहीं। वैसे पंचांग देख रहे हैं ना, इसमें जो चित्र है चित्र में गलत छपी है अगले पृष्ठ में। 14 के आगे लिखा है भद्रा, उसको काट के बनाइए बालव। बालव के बाद ये कृष्ण पक्ष के 3 विशेष है, शकुनी, चतुष्पद और नाग। ये होते ही कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में आएंगे ही नहीं है, बाकी सब आएंगे। बाकी सातों के सातों शुक्ल पक्ष में भी आवृत्ति होगा। और शुक्ल पक्ष का अपना ही विशेष क्या है, एक है पहला होता है वो प्रतिपदा के दिन आता है किंस्तुग्न नाम से, वो 11वां कर्ण, कुल 11 कर्ण है। इसीलिए 11 में से ये 4 विशेष होता है, 3 केवल कृष्ण पक्ष का होता है और 1 शुक्ल पक्ष में होता है। बाकी जो 7 है उसकी आवृत्ति हो रही। देखिए किंस्तुग्न के बाद उत्तरार्ध में क्या है बावा, द्वितीय और नवमी शुक्ल पक्ष का बालव और कौलव, तृतीय और 10वीं तैतिल और गर, चतुर्थी और एकादशी वणिज और विष्टि, पंचमी और द्वादशी भव और बालव। देखो 2 बार है ना, भव बालव वही कंटिन्यू हो रहा है। षष्ठी और त्रयोदशी कौलव और तैतिल, सप्तमी और चतुर्दशी गर और वणिज, अष्टमी और जो पूर्णिमा विष्टि और भव। वही 7 की आवृत्ति होगी। 7 दूगुनी 14 और 1 हो गया किंस्तुग्न, 15 हो गया। शुक्ल पक्ष का 1 कर्ण विशेष है किंस्तुग्न, कृष्ण पक्ष का अपना विशेष है शकुनी, चतुष्पद और नाग। शेष जो 7 है उनकी आवृत्ति होती रहती है। कुल 11 कर्ण है। यहाँ पर लिख रहे हैं ऊपर में देखिए चित्र के ऊपर विशेष प्रसंगात। यह ज्ञातव्य है कि कर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक चर और दूसरा स्थिर। भव बालव कौलव तैतिल गरव वणिज विष्टि, ये 7 जो है चर कर्ण है, जो बार बार आवृत्ति होते ना, ये 7 की आवृत्ति होती है बार बार, इसे इनका नाम चर, बदलते रहते हैं, आवृत्ति होते रह रहा है। और 4 स्थिर है, वो बदलते नहीं। 3 कृष्ण पक्षी होते हैं सदा और 1 शुक्ल पक्ष का होता ही सदा। कौन है, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुक, ये 4 को स्थिर कर्ण होते हैं। कृष्ण पक्षी चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी आदि 4 कर्ण आरंभ होते हैं तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में समाप्त हो जाते हैं। अन्य तिथियों में प्रतिपदा के उत्तरार्ध में चर कर्ण होते हैं और चक्र में यह बात स्पष्ट है। अब इन कर्णों का फल बता रहे हैं। भव कर्ण का फल, भवा के कर्णे जातो मानी धर्मरत सदा, शुभ मंगल कर्मा च स्थिर कर्मा च जायते। कहते हैं भव नामक कर्ण में
के काल में जो जन्म लेता है वह स्वाभिमानी होता है। मानी माने स्वाभिमानी, धर्मरत, सदैव धार्मिक कार्य में अनुरक्त रहता है सदा। शुभ मंगल कर्माच, शुभ एवं मंगल कार्य में ही उसके मन लगा रहता है, उसे कर्ता बनता है। तथा स्थायी कार्य करने में भी उत्साही होता है, स्थायी कार्य करने वाला होता है। बालव कर्ण के बारे में बताते, बाल वाक्य नरो जात तीर्थ देवादि सेवक, विद्यार्थ सौख्य संपन्नो राजमान्यश्च जायते। बालव कर्ण में जो उत्पन्न होता है व्यक्ति, वह तीर्थ स्थान और देवता आदि की सेवा करने वाला होता है। विद्या, धन और सुख से असंपन्न होगा और राजा से सदा सम्मानित रहेगा। ये दोनों ही अच्छे थे, अच्छे कर्णों में से। कौलव कर्ण बता रहे, कौलवाक्ये तु जातस्य प्रीति सर्वजनैः सह संगतिर्मित्रवर्गैश्च मानवांश्च प्रजायते। ये भी अच्छा है, लगातार 4 अच्छे हैं, 5 खराब, 6ठा अच्छा, 7वां खराब, ऐसे करके है ये 11 में से। कौलवाक्ये तु जातस्य, कौलवाक्य कर्ण में जो पैदा होता है वह व्यक्ति सर्वजनी प्रीति, सकल लोगों के द्वारा अत्यंत प्रेम प्राप्त करता है, प्यार प्राप्त करता है, उसमें मान सम्मान प्राप्त करता है। सभी लोगों के साथ प्रेम रखने वाला, तो लोग भी उसके साथ प्रेम रखते हैं। संगतिर मित्र वर्गैश्च, मित्रों के साथ विलक्षण विसंग, संग रखने वाला, संगति रखने वाला, संबंध रखने वाला होता है। मानवान, और स्वाभिमानी होता है, जो कौलव नामक कर्ण में जन्म लेता है। तैत्तिल कर्ण के बारे में बता रहे, तैत्तिले कर्णे जातः सौभाग्य धन संयुत स्नेही सर्वजनैः सार्धम विचित्राणि गृहाणि च। तैत्तिल कर्ण, यह 2 तकार भी मानते कुछ, तैत्तिल या तैत्तिल दोनों पाठ भेद होता है। तो तैत्तिल कर्ण में उत्पन्न होने वाला जो व्यक्ति है वह सौभाग्य और धन से युक्त होता है और सभी लोगों के साथ स्नेह प्रेम करने वाला, स्नेही, सर्वजनी ही सार्धम, सभी लोगों के सार्धम ने साथ वह अत्यंत स्नेह पात्र रहता है। विचित्राणि गृहाणि च, कई प्रकार के साज सज्जाओं से युक्त, घर वाला भी होकर, अधिपति घर का स्वामी होकर होता है। अब आता है गर्ण। गर्ण का अर्थ होता है वैसे जहर, वैसे कर्ण में पैदा होने वाले भी आदमी हो जाता है। गराके कृषि कर्मा च गृह कार्य परायण यद्वस्तु वांछितं तच्च लभते च महोद्यवै। गर्ण नामक जो कर्ण वाला है, ना कर्ण में जो जन्म लेता है व्यक्ति, वह खेती कार्य करने में रुचि रखने वाला होगा। कृषि कर्मा, गृह कार्य परायण, और घरेलू कार्यों में भी वो दक्ष होता है। लेकिन एक समस्या उसके साथ यही रहती है, अपनी इच्छित वस्तु को वह आसानी से प्राप्त नहीं कर पाता है। बहुत प्रयास करता है, रोते 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 प्राप्त करता है, दुखी होकर के प्राप्त, बहुत प्रयास करने के बाद मिलता नहीं, क्या करे। हमारे यहाँ भी आते हैं कि तो इस प्रकार से बड़े दुखी रहते हैं, हमेशा ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, क्या करूँ, ये हो गया, वो हो गया। इन उद्यम ही नहीं है। महाउद्यम करने पर उनको कुछ मिलता है, उद्यम करने को तैयार नहीं। अब यूँ आ जाए लोग और देते जाए, वो चाहते, ऐसे कैसे होगा। लोग आते रहे और देते रहे, तो क्या गुण है। अरे गुड़ बनो तो मक्खी आवे, और गुण है ही नहीं, गुड़ है ही नहीं, तो मक्खी कहाँ से आएंगे, लोग कहाँ से आ जाएंगे। कुछ तो गुण चाहिए, कि झूठ बोलने के गुण होना चाहिए। झूठ बोलने की सिद्धि हो तो भी लोग आ जाएंगे। कोई तो सिद्धि प्राप्त करो। कुछ भी सिद्धि नहीं है और चाह रहे हो मेरे पास, लोग आए और खूब चढ़ाते रहे, ऐसे कैसे होगा, नहीं हो सकता। इसको महान उद्यम करेगा तब थोड़ा बहुत तो इच्छित पदार्थ उसको मिल जाता है। वाणिज्य कर्ण बता रहे, वाणिज्ये कर्णे जातो वाणिज्येन इव जीवति वांछितं लभते लोके देशांतरगमागमैः।
वाणिज्य करणे जातो, वाणिज्य नामक योग में जो पैदा होता है वह वाणिज्य कर्म के द्वारा ही अपने जीवन यापन करने व जीविका को निकालने वाला होता है, चलाता है। मैंने व्यापार से ही अपनी जीविका को प्राप्त करता है और जो कुछ वांछित है सब कुछ उससे प्राप्त हो जाता है। वांछितम लभते लोगे देशांतरगमागमई, देश देशांतर जाएगा आएगा और जो कुछ वांछित है वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा। देशांतर गमागमई वांछितम सर्वम लभते, ये अच्छा ही है, सब कुछ प्राप्त करता ही रहता है। इन्हें के दौड़ भाग करते हैं भी देश देशांतर गमनागमन करना पड़ता है, व्यापार के निमित्त से भी करेगा तभी वो प्राप्त करेगा। विष्टीकरण ये खराब है। अशुभारंभशीलश्च परदाररतः सदा कुशलो विषकार्येषु विष्ठ्याख्य करणोद्भवः। अशुभारंभशीलश्च, अशुभ विष्टि नामक जो कर्ण है इसमें उत्पन्न होने वाला, लेकिन विष्टि के नाम भद्रा भी नहीं कर रहे हैं। विष्टि के नाम भद्रा कैसे, भव के बाद बालव आता है और भद्रा लिख दिए थे। पूर्व में तो विष्टि जा चुका है 7वां, विष्टि के बाद भव, भव के बाद भद्रा। विष्टि का नाम भद्रा है तो वहाँ भद्रा कैसे लिख दिया, वो भी गलत है। बालव ही होना ठीक है, वहाँ पे क्रम वही आता ना, भव के बाद बालव आता है। इन विष्टि के एक नाम कोष्टक में लिख दिया है भद्रा करके। विष्टि नामक कर्ण में उत्पन्न मनुष्य अशुभ कार्यों को करने वाला होता है और सदा पर स्त्री में आसक्त रहने वाला होता है तथा विषय संबंधी विषयकारी से कुशल, विषय संबंधी कार्यों में कुशल रहता है। मैंने विषय को वैद्य बन जाए, मैंने जहरों से इलाज करना जानता है। जहर से इलाज करना होते, जहर से इलाज करते होता है। एक होता है जैसे होते हैं वो लगा देगा किसको, मधुमक्खी को या बिच्छू, उसका डंक से रोग दूर हो जाएगा। नहीं, शुरू में तो बड़ा सहन करना पड़ता है उसकी डंक को, लेकिन जहर से इलाज कर रहे हैं। जहर तो ही वो सब शाम के जहर से बनता है, बहुत बढ़िया दवाई। सबसे खतरनाक सांप दुनिया का होता है लेचस सांप, जो 30 फुट दूरी में से भुस करेगा तो आदमी मर जाए। काटने की जरूरत नहीं, पास में आने की जरूरत नहीं, उसका लेचस बोलते हैं। होम्योपैथिक में दवाई भी है लेचस। लकवा हो जाए तो बूंद मुंह में फटक से डाल दो, ठक हो जाए, ठीक मिनटों में हो जाएगा। लेकिन आदमी के उसमें रहता कहाँ जाएगा, पता थोड़ी है कल आने वाले लकवा और आज ला के रखाएगा। जब लकवा होता है पैसा दवाई नहीं रहती है, अस्पताल में भागते हैं और ख़राब कर देते डॉक्टर लोग, फिर बाद में दवाई लेते रहो, वो तुरंत इतना असर नहीं करेगा, टाइम लगता है फिर बहुत। इन काम करता है। बिच्छू का भी तो स्कॉर्पियो ही बोलते हैं, स्कॉर्पियन ड्रॉप्स, स्कॉर्पियन ड्रॉप्स होते हैं। जहर से भी दवाई, तद विषय का ज्ञाता हो रहेगा और कुशल रहेगा, कुशल वैद्य हो जाएगा वो। ये विष्टीकरण, इसमें सबसे खराब ये 2 चीज़ें हैं, अशुभ कर्मों को करने वाला और पर दाराओं में रत रहने वाला, पर पत्नी दूसरी स्त्री में अभिरत रहता है। ये 2 कमी है, बाकी ठीक है। शकुनी नामक योग के बारे में बता रहे। शकुनौ करणे जात पौष्टिकादि क्रियाकृति औषधादिषु दक्षश्च भिषक वृत्तिश्च जायते। शकुनी नामक कर्ण में के काल में जन्म लेने वाला जो मनुष्य है और पौष्टिक आदि कार्य, मैंने योगासन हुआ, व्यायाम हुआ, कुश्ती हुआ, नहीं अखाड़ा में जाएगा, उठक बैठक करेगा, सब बिल्कुल मस्त ऐसे रहने वाला होगा। पौष्टिक आदि क्रियाकृति और औषधि निर्माण में दक्ष, औषधादिषु दक्षश्च, और निश्चित रूपेण भिषक वृत्तिश्च जायते, और चिकित्सक बन के रहेगा जीवन में। डॉक्टर हो जाएगा, या कोई भी, चाहे वो सड़क छाप हो, झोला छाप हो, चाहे MBBS हो, कुछ भी हो, लेकिन होगा डॉक्टर तो बन जाएगा वो। चतुष्पाद योग के बारे बता रहे हैं। कर्णे चतुष्पादे देवद्विजरद सदा गोकर्मा गो प्रभुर्लोके
चतुष्पद चिकित्सक। चतुष्पाद नामक कर्ण में जो पैदा होता है वह देव और द्विज के सेवक होता है। देवताओं की पूजा करने वाला, ब्राह्मणों के सदैव में अनुरक्त सेवादि कर्म में लगे रहने वाला, और गौं का पालन करने के स्वभाव वाला, और बहुत सारे गौं के स्वामी होने का भी होता है योग, उसके अंदर योग होता है। गो प्रभुर्लोके और चतुष्पद चिकित्सक हो या चतुष्पद चिकित्सक हो। चतुष्पाद 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं, कुत्ता से लेकर गौ आदि सभी के जो है पशु के डॉक्टर हो जाएगा, पशु चिकित्सक। अब नाग नामक कर्ण आता है। नागे च कर्णे जातो धीवर प्रीतिकारक कुरुते दारुणं कर्म दुर्भगो लोचन। ये भी खराब है। नाग कर्ण में जो पैदा होता है वह धीवर प्रीतिकारक, मछुआर जाति के संबंध रखने वाला, उनके कर्म में सहयोग देने वाला, उनसे प्रीति रखने वाला होगा, नीच जाति वालों की से बैठने वाला। कुरुते दारुणं कर्म, अतः क्रूर कर्म करने में उसकी आसक्ति रहती है। दुर्भगा, कुरूप होने के साथ साथ सुभगा माने सुंदर रूप, कुभगा माने कुरूप, दुर्रूप वाला होगा, चंचल नेत्रों वाला भी होगा, लोललोचन। किस्तुग्न नामक योग 11वां योग है, नहीं कर्ण, किस्तुग्न नामक कर्ण। किस्तुग्न कर्णे जात शुभ कर्म रतो नर तुष्टिम पुष्टिंच मांगल्यम सिद्धिंच लभते सदा। किस्तुग्न नामक कर्ण में जो पैदा होता है वह शुभ कर्म में रहने वाला होता है, सदा शुभ कर्म में अभिरत है। तुष्टिम पुष्टिंच मांगल्यंच, तुष्टि संतोषजनक, पुष्टि स्वास्थ्यकारक और शुभ कर्मों को करने वाला। सिद्धिंच लभते सदा, और सिद्धि को सदैव प्राप्त करने वाला होता है। इस 11 कर्णों में लगभग आपके जो है 3 कर्ण खराब है और 8 कर्ण शुभ है। गर, विष्टि और नाग, ये 3 कर्ण में ज़्यादा अशुभता थी, बाकी सब शुभ लग रहे थे।